हेलो एवरीवन, आप लोग का वेलकम है। नीट प्रीवियस ईयर का हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं जेनेटिक्स से। तो आइए देखते हैं आगे के कुछ क्वेश्चंस। हमने कुछ क्वेश्चंस किया है जो कि हमारे वीडियो में पड़ा हुआ है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। आज उसके के कुछ उस चैप्टर से आए हुए क्वेश्चन हम करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो ध्यान से एकदम मन लगा के पढ़िए। मैच द टर्म इन कॉलम फर्स्ट विथ दियर डिस्क्रिप्शन कॉलम सेकेंड। मतलब दो कॉलम दिया गया, कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड आपको मैच करना है। ऐसे भी नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नीट में 2016 में मतलब 2016 में 2 फेज में हुआ था। तो फेज सेकंड का जो क्वेश्चन था ये है, देखिए। डोमिनेंस, को डोमिनेंस, प्लियोट्रॉपी और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। डोमिनेंस मतलब कि जहाँ दोनों ही जो एलील होते हैं वो क्या करें, डोमिनेंस करें। तो आइए हम देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। मेनी जीन्स, देखो डोमिनेंस है मतलब कि यहाँ पे दोनों ही जीन क्या हो जाएंगे, डोमिनेंस हो जाएंगे, या कह सकते हैं एलील्स। देखिए जब मेंडल थे उनको इतनी नॉलेज नहीं थी, वो जीन नहीं कहते, तो उन्होंने जीन को क्या टर्म कह दिया, जीन को मेंडल ने एलियन टर्म से डिनोट किया था। तो जहाँ पे जीन कह दे या दोनों जो एलियल्स होते हैं वो डोमिनेंट हो जाएं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मेनी जीन्स, तो पहला ही यहाँ पे पहले वाले मेनी जीन कह दिया, मतलब ये गलत हो गया, ये नहीं है। इन हेट्रोजाइगस, अब हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म ओनली, देखो वन एलियल्स मतलब ओनली वन एलियल्स, वन एलियल्स नहीं, डोमिनेंस मतलब दोनों एलियल्स होना चाहिए, ये भी गलत हो गया, ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर पे इन हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म बोथ एलियल्स, एकदम करेक्ट है। जहाँ बोथ एलियल्स, देखो दो एलियल्स या जीन हमेशा किस में रहते हैं, पेयर्स में रहते हैं। जहाँ दोनों जीन या दोनों एलियल्स क्या हों, आपस में डोमिनेंस कर जाए। मान लीजिए जैसे ए है, ए है, ठीक है। तो ए क्या हो जाएगा, चलिए हम मेंडल के लैंग्वेज में पढ़ते हैं। मेंडल जी ने क्या दिया था, कैपिटल टी कैपिटल टी। ये जो दोनों हैं क्या है, ये टाल टाल के लिए, और स्मॉल टी क्या था, डॉर्फ के लिए था। अब यहाँ पे हेट्रोजाइगस की कंडीशन की बात हुई है, तो इन्होंने ये बताया है कि जहाँ पे ये भी हो और ये भी हो, मतलब दोनों ही क्या हो जाए, डोमिनेंस हो जाए। मेंडल की कंडीशन में इसमें एक ही डोमिनेंस था, ठीक है। ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, डोमिनेंस, को डोमिनेंस, प्लियोट्रॉपी और पॉलीजेनिक, ये मेंडल के नियम से अलग हैं। मतलब ये मेंडल के जो लॉ हैं उनको फॉलो नहीं करते, ये आपको ध्यान रखना है। मेंडल के लॉ को ये क्या करते हैं, ये सब के सब फॉलो नहीं करते हैं, इसलिए इनको हम अलग से पढ़ते हैं जेनेटिक्स में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेट्रोजाइगस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि जहाँ बोथ एलिल्स डोमिनेंट हो, तो पहले के क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। अब को डोमिनेंस में देखना है कि जहाँ पे साथ साथ डोमिनेंसी हो, ठीक है, साथ साथ डोमिनेंसी, उसको क्या कहते हैं, को डोमिनेंस, ठीक है। तो अब देखते हैं इन हेट्रोजाइगस ओनली वन एलिल्स, ये तो नहीं होगा। मेनी जीन्स गवर्न अ सिंगल कैरेक्टर, ये भी नहीं होगा। ये प्लियोट्रॉपी, ये क्या, सॉरी एक मिनट, ए सिंगल जीन इन्फ्लुएंस मेनी कैरेक्टर, एक सिंगल जीन इन्फ्लुएंस करता है मेनी कैरेक्टर। एक मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, क्योंकि देखिए यहाँ पे डोमिनेंस है, को डोमिनेंस मतलब साथ साथ। तो बी का ये जो आपका तीसरा हो जाएगा ना कि बोथ एलिल्स, क्योंकि डोमिनेंस ही तो एक ही सीन सीन करता है। डोमिनेंस मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया, डोमिनेंस तो मेंडल ने बताया था ना। तो यहाँ पे जो 3 है ये ध्यान रखना है, जो 3 है वो आपका क्या है, मेंडल के लॉ को फॉलो नहीं करता। बाकी डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस तो मेंडल ने ही दिया था, तो डोमिनेंस का केस अलग हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा तीसरा। फिर आपका प्लियोट्रॉपी, अब आप देखिए ऑप्शन में किसका तीसरा है, ठीक है। बी का तीसरा किस में है, बी का तीसरा इसमें है, ए में है और सी में है। फिर अगला हमको देखना है, अब डोमिनेंस में देखना है या फिर इसमें से आपको कोई भी एक दो ऑप्शन आएगा तो आप करेक्ट कर ले जाएंगे, ठीक है। अब डोमिनेंस के कैरेक्टर में आए तो मेनी जीन गवर्न्स अ सिंगल कैरेक्टर, ये तो नहीं होगा। इन अ हेट्रोजाइगस कंडीशन ओनली वन एलिस एक्सप्रेस इटसेल्फ, सिंपल सी बात है कि जैसे मेंडल ने कैपिटल टी स्मॉल टी दिया था, ये लॉ ऑफ डोमिनेंस को बताया था। तो यहाँ पे जो कैपिटल टी था वो क्या हो जा रहा था, डोमिनेंट, और स्मॉल सी रिसेसिव हो जा रहा था ना। तो इसके लिए जो ए है उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बाकी बचा तो हमें तो आंसर मिल गया, हमारा राइट आंसर क्या है, ए है। लेकिन आगे भी हम देख लेते हैं। प्लियोट्रॉपी, प्लियोट्रॉपी क्या होता है, प्लियोट्रॉपी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग ध्यान से एकदम समझिएगा, ठीक है। प्लियोट्रॉपी में क्या हो जा रहा है, जो है इसका सी हो जाता है। ए सिंगल जीन इन्फ्लुएंस मेनी कैरेक्टर, सिंगल जीन क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है ढेर सारे कैरेक्टर को। तो सिंगल जीन ध्यान रखना है, सिंगल जीन
और पॉलीजेनिक नाम ही बता रहा है, पॉलीजीन मतलब कई सारे जीन, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, मेनी जीन गवर्न ए सिंगल कैरेक्टर। इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये टर्म, बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में आपके पूछा भी जाता है। नेक्स्ट है आपका 9वें नंबर पे है कि इन इन अ टेस्ट क्रॉस, एक जो टेस्ट क्रॉस होता है इसमें क्या होता है, F1 डाई हाइब्रिड फ्लाइज मोर पेरेंटल टाइप ऑफ स्प्रिंग वेयर द प्रोड्यूस्ड क्या है, रिकम्बिनेंट ऑफ स्प्रिंग। दिस इंडिकेट, ये क्या इंडिकेट करता है, आपको बताना है कि ये क्या इंडिकेट करता है। तो इसमें ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक जो टेस्ट क्रॉस इन्वॉल्व होता है F1 डाई हाइब्रिड किसके लिए, फ्लाइज के लिए, वहाँ पे ड्रोसोफिला का एग्जाम्पल उन्होंने बताया है। मोर पेरेंटल टाइप ऑफ स्प्रिंग है वेयर प्रोड्यूस द रिकम्बिनेंट टाइप ऑफ स्प्रिंग। मोर पेरेंटल टाइप है लेकिन रिकम्बिनेंट टाइप ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करना है। ये क्या बताता है, तो बोथ द जीन कंट्रोल्ड बाई द मोर देन वन जीन, ये तो नहीं है। द टू, पहला वाला देखते हैं, द क्रोमोजोम फेल्ड टू सेपरेट ड्यूरिंग मियोसिस, ये तो गलत है। द टू जीन्स आर लिंक्ड एंड प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोजोम, यही होगा आपका करेक्ट आंसर, क्या हो जाएगा, बी। अगला जो है सी नंबर पे, बोथ द कैरेक्टर कंट्रोल बाय मोर देन वन जीन, ये भी नहीं होगा। द टू जीन आर लोकेटेड टू डिफरेंट क्रोमोजोम, ये भी नहीं है। करेक्ट आंसर आपका यहाँ से बी हो जाएगा। अगर मान लीजिए कोई ऐसे बच्चे हैं जिनको प्रॉब्लम हो रही है समझने में, तो एक बार आप जेनेटिक्स वाला जो है उसको आप पढ़ लीजिए, चाहे किसी वीडियोस पढ़ लीजिए या NCERT से आप पढ़ लीजिए, ठीक है। अगर आप एकदम फ्रेशर हैं, बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है, तो आपको यूट्यूब से वीडियो से देख लीजिए, अपने टीचर की हेल्प लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप NCERT पढ़िए, तभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि जेनेटिक्स इतना आसान नहीं है, उसमें समझना पड़ता है, तो उससे आपको हेल्प मिलेगा। अगला क्वेश्चन है पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट, यहाँ से आपको करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में बताना है। हीमोफीलिया इज अ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज, करेक्ट ऑप्शन बताना है, ठीक है। हीमोफीलिया का एक सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है। अगला है कि डाउन सिंड्रोम इज ड्यू टू एन्यूप्लॉइडी। अगला है कि फेनिलकेटोनुरिया ऑटोसोमल रिसेसिव जीन डिसऑर्डर। अगला है कि सिकल सेल एनीमिया एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन। यहाँ पे और भी ऑप्शन दिए गए हैं, देखते हैं, मिलान करना है, हमको सही बताना है, ठीक है। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर देखो, ये सही है, हीमोफीलिया सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है। डाउन सिंड्रोम एक एन्यूप्लॉइडी है। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, इसी को मंगोलिज्म कहते हैं। जो बच्चा होता है वो, उसकी क्या होती है, उसकी जब वो बात करता है तो उसकी जीभ बाहर निकल जाती है, मेंटल रिटार्डेंस हो जाता है, हाइट ज़्यादा नहीं हो पाती है, ठीक है, बहुत सारी इनको दिक्कत होती है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। फेनिलकेटोनुरिया इज़ एन ऑटोसोमल रिसेसिव जीन डिसऑर्डर, ये भी एकदम सही है। जबकि ये आपका है सिकल सेल एनीमिया इज एक मिनट, सिकल सेल एनीमिया इज एंड एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन, सिकल सेल एनीमिया एक्स लिंक्ड रिसेसिव नहीं है, ये वाला आपका गलत हो जाएगा। बाकी फर्स्ट सेकंड थर्ड सही हो जाएगा। तो अब देखते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड किस में है, तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, यहाँ से सी, फर्स्ट सेकंड थर्ड आपका सी वाला आपका जो है वही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ए टॉल ट्रू ब्रीडिंग, एक टॉल ट्रू ब्रीडिंग गार्डन पी है प्लांट क्रॉस्ड विथ अ ड्वार्फ ट्रू ब्रीडिंग प्लांट। एक टॉल ट्रू ब्रीडिंग है, उसको किससे क्रॉस करवाया जा रहा है, ड्वार्फ से। किससे, ये ड्वार्फ ट्रू ब्रीडिंग प्लांट है। तो F1 प्लांट वाज सेल्फ रिजल्टिंग, जब F1 को सेल्फ से रिजल्ट मतलब सेल्फ क्रॉस करवाते हैं तो रिज़ल्ट में हमको क्या मिलता है, ये मेंडल ने क्रॉस करवाया था और NCERT में इसके बारे में साफ साफ लिखा गया है। तो इसका देखिए जीनोटाइप पूछा है, फिनोटाइप मत लगा के आ जाइएगा, जीनोटाइप पूछा है। तो जीनोटाइप क्या होता है, 1:2:1, लेकिन टॉल होमोजाइगस, देखो यहाँ पे टॉल हेट्रोजाइगस है, यही गलत हो गया, ये करेक्ट आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, जो आपका 1:2:1 आया था, इसमें देखिए कैपिटल टी आया था, और क्या आया था, कैपिटल टी स्मॉल टी आया था, और स्मॉल टी आया था। ये 1 था, ये 2 था, और ये क्या 1 था, तो 1:2:1 हो गया। तो ये आपका क्या है, कैपिटल टी टॉल होमोजाइगस है, होमोजाइगस मतलब सेम है, टॉल हेट्रोजाइगस है मतलब कि एक टॉल है और एक ड्वार्फ है। अगला आपका क्या है, टोटल ड्वार्फ है। तो करेक्ट आंसर आपका यही जाएगा, डी नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर 12वें नंबर का क्वेश्चन है कि
इफ़ अ कलर ब्लाइंड मैन, एक कलर ब्लाइंड मैन है जिसकी मैरिज किससे हो जाती है, वोमेन हु इज़ हेट्रोजाइगस फॉर नॉर्मल कलर विजन, जो कि क्या है, सॉरी, होमोजाइगस फॉर नॉर्मल कलर विजन के लिए है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दियर सन इज़ कलर ब्लाइंड। देखो अब हमको इसके लिए क्या कराना पड़ेगा, क्रॉस कराना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, पनेट स्क्वायर बना लेते हैं, इस तरह से ऐसे बना लेते हैं। एक हम मेल ले लेते हैं, दूसरे को हम क्या मिलते हैं, फीमेल, मतलब मैन और वोमेन। मैन को यहाँ ऊपर नीचे आप रख सकते हैं। तो देखो जो मैन है वो एक कलर ब्लाइंड मैन है, मतलब मैन जो है उसका जीनोटाइप क्या हो जाएगा, XY मैन होता है, लेकिन कलर ब्लाइंड है तो XCY होगा, क्योंकि एक्स लिंक्ड रिसेसिव ये क्या होता है, डिसऑर्डर होता है। तो XCY क्या हो जाएगा, मैन का हो जाएगा, क्योंकि एक्स लिंक्ड, आप कहोगे वाई पे क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वाई नहीं रिस्पॉन्सिबल होता, एक्स रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। और अगला है कि होमोजाइगस फॉर नॉर्मल कलर विजन, जो फीमेल है वो क्या है, नॉर्मल कलर विजन है, मतलब XX है, तो आप करवा दीजिए क्रॉस XX और यहाँ पे क्या हो जाएगा, XCY, ठीक है। तो XCX हो जाएगा, XY हो जाएगा, यहाँ पे आपका XC हो जाएगा, यहाँ पे XY हो जाएगा। तो कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ दियर सन बीइंग कलर ब्लाइंड, तो उसके जो सन है उसके कलर ब्लाइंड होने का प्रोबेबिलिटी कितना है, देखिए ये आपका हो जाएगा XY है, तो जो उसका सन है ना उसमें देखो ये XY है, मतलब कि कहीं XCY नहीं आ रहा है, तो मतलब जो सन है वो 0% कलर ब्लाइंड होगा। उसकी जो फीमेल है उसमें से एक कैरियर होगी, बाकी एक नॉर्मल होगी, तो कितना है, 0% है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अगला 13 नंबर क्वेश्चन है कि ट्रू ब्रीडिंग प्लांट इज, एक जो ट्रू ब्रीडिंग प्लांट होता है वो क्या होता है, उसके बारे में डिफाइन करना है। वन दैट एबल टू ब्रीड ऑन इट्स ओन, एक ट्रू ब्रीडिंग अपने से ही, फिर कह रहा है प्रोड्यूस ड्यू टू क्रॉस पॉलिनेशन एमंग अनरिलेटेड प्लांट। अगला है नियर होमोजाइगस एंड प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग ऑफ इट्स ओन काइंड, ऑलवेज होमोजाइगस रिसेसिव इन इट्स जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका नियर होमोजाइगस एंड प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग ऑफ इट्स ओन काइंड, अपने ही तरह, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। जो ट्रू ब्रीडिंग होता है होमोजाइगस होता है, प्रोड्यूस करता है ऑफ स्प्रिंग अपने ही तरह, ठीक है, दूसरे की तरह थोड़ी ना। जैसे हम ह्यूमन है तो ह्यूमन में ह्यूमन ही पैदा होगा, आम अमरूद तो होगा नहीं, ह्यूमंस में ह्यूमन ही होगा, तो अपने ही जैसे प्रोजेनी क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन है हमारा जो 14 नंबर का क्वेश्चन है वो क्या कहता है, द मैकेनिज्म दैट कॉज अ जीन टू मूव फ्रॉम लिंकेज ग्रुप टू अनदर कॉल्ड, एक जीन से दूसरे जीन में क्या करता है, मान लीजिए जीन है, ये क्या कर रहा है, मूव करके कहाँ जा रहा है, लिंकेज ग्रुप, दूसरे लिंकेज ग्रुप में चला जा रहा है, तो अपनी पोजीशन को यहाँ से यहाँ चला गया, मतलब अपनी पोजीशन को बदल रहा है, तो इस को क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है और नीट में बार बार ही पूछा जाता है ट्रांसलोकेशन, या इसी को क्या कह सकते हैं हम, जंपिंग जीन। और आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि किस में पाया जाता है, तो मेज में पाया जाता है, जो आप लोग मक्का खाते हैं, मक्का ना, उसी में पाया जाता है, मेज में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ए जीन शोविंग कोडोमिनेंस, सिंपल सी बात, कोडोमिनेंस, हाँ, जो दोनों जीन एक साथ डोमिनेंसी को शो करें तो उसको क्या कहते हैं, कोडोमिनेंस, और बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इसका एग्जाम्पल मैं आपसे कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा मुझे कि क्या क्या है कोडोमिनेंस के एग्जाम्पल, NCERT में दिया गया है, अगर आप पढ़े होंगे तो आप ज़रूर बताएंगे। वन एलिल डोमिनेट ऑन द अदर, बिल्कुल ये गलत है, सही नहीं है। एलियस टाइटली लिंक्ड, ये भी नहीं है। एलियस दैट आर रिसेसिव टू ईच अदर, ये भी नहीं है। बोथ, जब बोथ आए यही सही है। बोथ एलियस इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस द हेट्रोजाइगस। मैं इतना हिंट दे देती हूँ कि जब रेड और वाइट का क्रॉस कराया गया था तो हमको क्या मिला था, पिंक कलर मिला था। अब आपको एग्जाम्पल बता देना है कि क्या इसका करेक्ट एग्जाम्पल होगा, क्योंकि वो एग्जाम्पल भी बार बार नीट में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द टर्म लिंकेज वाज कॉइंड बाई, जो टर्म लिंकेज है उसको सबसे पहले देने वाले साइंटिस्ट कौन थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है,
टी.एच. मॉर्गन। टी.एच. मॉर्गन। और आपका एक और क्वेश्चन है, मैं पूछ रही हूँ और एग्ज़ाम में आता है, टी.एच. मॉर्गन किस पे इन्होंने वर्क किया था, किस पे वर्क किया था, उसका नाम और उसका कॉमन नाम बताइए। नहीं पता है तो एनसीईआरटी से देख के बताइए, क्योंकि एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। तो टर्म लिंकेज किसने दिया था, ठीक है, और किस में इन्होंने वर्क किया था। ये तो टी.एच. मॉर्गन बता दिया गया है, लेकिन किस पे वर्क किया था ये आपको बताना है। ऑल द बेस्ट बच्चों, खूब मन लगा के पढ़ते रहिए और जल्दी से आप लोग डॉक्टर बन जाइए। मेरी बेस्ट विशेज़ आप लोगों के साथ है।